नमस्कार दोस्तों। मेरा विश्वास है कि अभी तक जो भी हमने कुछ प्रैक्टिसेस की बात की हैं, उनमें से कुछ प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी होंगी। अगर नहीं भी की हैं, तो अपने माइंड को उसके लिए रेडी करने की कोशिश करें। जो भी हमने प्रैक्टिसेस देखी हैं, जो भी हमने स्टेप्स देखी हैं, उनमें आपको ज़रूर ये पता लगा होगा कि अपने माइंड को भी कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कोई नए चेंजेस लाने के लिए। तो आज सुनम्य मशनू जो हमारे ऑथर हैं बुक के, ज़ेन बुक के, वो हमसे क्या कह रहे हैं, उन्हें समझ के देखते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप कुछ चीज़ें डिस्कार्ड कर दें, अगर आप अपने आप को पार्ट कर दें, कुछ चीज़ों से अलग कर दें, तो ज़्यादा बेहतर होगा आगे बढ़ना। तो वो कहते हैं कि फॉर अ फ्रेश माइंड, फॉर अ बिगिनर माइंड, फॉर अ गुड माइंड, हमें कुछ चीज़ों से पार्ट यानी थोड़ा सा डिटैच होना पड़ता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, जब भी हमें लगता है ना कि हमें कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो हमें फ़ील होने लगता है कि हम कहीं न कहीं लैग कर रहे हैं। बट बात ये नहीं है कि आप लैग कर रहे हैं, बात ये है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें जो आप नई लाना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, वो नई चीज़ें इसलिए नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि आप पुरानी किसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अपने आप को जकड़े बैठे हैं या पुरानी चीज़ों को आपने पकड़ रखा है। ऑथर बोलते हैं कि जब भी हम कोई नई चीज़ को शुरू करें, तो हम ये कोशिश करें कि जो हमारे पुराने अटैचमेंट हैं, जो हमारे एंग्ज़ायटी है, जो हमारे डर हैं, जो पेन है, हम उनसे रिलीव हों। जब तक हम इन पुरानी चीज़ों से रिलीव नहीं होंगे, पार्ट नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, तब तक हम कोई नई चीज़ की शुरुआत नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि अगर आपको नई चीज़ की शुरुआत करनी है, तो आपको क्या करना होगा? अपनी पुरानी चीज़ों से थोड़ा-सा अलग होना पड़ेगा, उनसे डिटैच होना पड़ेगा। अपने अटैचमेंट को छोड़ें, जो पोज़ीशंस हैं आपके पास, आपने कुछ चीज़ें पोज़ेस की हुई है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें आप डिस्कार्ड करें। जब आप उन्हें डिस्कार्ड करते हैं, उन्हें हटाते हैं अपने पास से, तो आपके पास एक नया रास्ता मिलता है। आप नई चीज़ों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर पाते हैं। आपने नोटिस किया होगा मॉन्क जो हैं, जो ऑथर हैं बताते हैं कि जब आप किसी बहुत बड़े पेन से घिरे हुए होते हैं और आप अगर रो लेते हैं, तो एक जो बहुत ज़्यादा जो ये क्राई होती है, जो रोना होता है, ये हमें बहुत सारे मेंटल पेन से फ्री कर देता है। ये किस बात का इंडिकेशन है? ये इस बात का इंडिकेशन है कि अगर हमें कहीं भी कोई फ्रेश शुरुआत करनी है, तो हमें पहले अपने कुछ इमोशंस को, अपनी एंग्ज़ायटीज़ को, अपने पेन को, इन्हें दूर करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं मॉन्क? मॉन्क कहते हैं कि पहले अपने माइंड को कोई भी नई चीज़ को शुरू करने से पहले अपने माइंड को क्लीन करें, क्लियर करें। कैसे क्लियर कर सकते हैं? अपने अटैचमेंट्स को छोड़ के, अपने पोज़ीशंस को छोड़ के, अपने पेन को, एंग्ज़ायटी को, इन्हें छोड़कर आप जब नई शुरुआत करेंगे, तो ज़्यादा पॉज़िटिव तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएँगे। आपने अगर नोटिस नहीं किया हो या कभी नहीं आया हो नोटिस में, तो जो जैपनीज़ लैंग्वेज है, उसमें जो एनलाइटेंड माइंड है, उसको क्लियर माइंड या क्लीन माइंड से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। ऐसा क्यों? ये क्लीन माइंड कैसे, ये फ्रेश माइंड कैसे बनता है? ये फ्रेश माइंड बनता है जब हम अपने पुराने जो ऐसी चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनसे अपने आप को अलग कर लेते हैं, उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। तब जाकर हमारा माइंड क्लियर होता है और जब हमारा माइंड क्लियर होता है, तब हम कुछ नई चीज़ें सोच पाते हैं। तो मॉन्क कहते हैं कि आप एक कोशिश करें, जब भी आप कोई नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, तो जो पुरानी चीज़ें हैं, अब ये पुरानी चीज़ें कौन-कौन सी? जैसा कि मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारे एंग्ज़ायटी, हमारे पेन, हमारे इल्यूज़न्स और हमारे जो अटैचमेंट्स हैं, जो जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पोज़ीशंस, जो अभी बहुत लंबे समय से हमारे काम नहीं आई हैं, उन चीज़ों को धीरे-धीरे आप हटाएँ। और जब आप उनको हटाएँगे, तो आप पाएँगे कि आपका माइंड जो है, वो पहले से फ्रेश हो गया है। पेन खत्म हो गया है, एंग्ज़ायटी खत्म हो गई है, जेलसी खत्म हो गई। किसी के लिए अगर माइंड में कोई गुस्सा है, एंगर है, उसे हटाएँ। जब आप उसे हटाएँगे, तो आप एक नई शुरुआत कर पाएँगे। इवन मॉन्क तो बोलते हैं कि
आप थैंक यू बोलें जिन्होंने आपको पेन दिया है उनको, क्योंकि जब पेन आपकी लाइफ में आता है तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो मॉन्क बोल रहे हैं इस बार हमें कि थोड़ा मुश्किल तो है ये अटैचमेंट को छोड़ना, ये जो हमारे पास पोजीशंस हैं इन चीज़ों को छोड़ना। लेकिन एक बार अगर आप ये शुरुआत कर दें, अपने पेन को छोड़कर उसे डिस्कार्ड कर दें, अपने पेन को, अपनी एंग्ज़ायटी को डिस्कार्ड कर दें, अपने अटैचमेंट को डिस्कार्ड कर दें और जब नई लाइफ़ की शुरुआत करें, तो आप पाएँगे कि अबंडेंस आ गया है आपकी लाइफ़ में। बहुत पॉज़िटिविटी फ्लो होने लगी है। तो आज जो मॉन्क आपको बताना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि आप जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें डिस्कार्ड कर दें और यही आपके माइंड को फ्रेश करेगा। यही आपके माइंड को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन नहीं, ये आपको डायरेक्शन देगा कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। आपने नोटिस किया होगा ना कि हम लोग कई बार अपने घर में क्लीनिंग करते हैं, घर को साफ-सुथरा देखने के लिए अपने रूम को क्लीन करते हैं ताकि एकदम रूम हमारा साफ-सुथरा दिखे। और जब उसमें स्पेस नज़र आता है, तो फिर हमें उसमें कोई नई चीज़ें लाने का मन करता है। उसमें कुछ एंटीक चीज़ें लाने का, कुछ ऐसी चीज़ें लाने का जो बेहतर दिखें, जिससे हमारा रूम और अच्छा लगे। सेम यही चीज़ें आपके माइंड के लिए भी वर्क करती हैं। आप जब अपने पोजीशंस को, जो पेन है, जो एंग्ज़ायटी है, यही आपके पोजीशंस हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशंस यही हैं। जो अ, पेन है, एंग्ज़ायटी है, जेलसी है, जब आप इन्हें हटाएँगे अपने माइंड से, तो जो पॉजिटिविटी है, जो अबंडेंस है, वो आपकी लाइफ में फ्लो करना शुरू करेगा। तो स्टेप ये क्या बताती है हमें कि वो चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों को डिस्कार्ड करें और आप पाएँगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और अबंडेंस फ्लो